नमस्कार। योग रहस्य के इस छोटे से प्रस्तुतिकरण में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस वीडियो में हम योगा के एक नए डायमेंशन को एक्सप्लोर करने वाले हैं। योगा की प्रैक्टिकलिटी के बारे में समझने वाले हैं। हाउ योगा इज यूजफुल टू एन ऑर्डिनरी पर्सन। योग के माध्यम से हम अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं। आध्यात्मिक जगत में कुंडली जागरण शब्द के पीछे आखिर है क्या, चक्र क्या है, उन्हें कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे रहस्यों से हम पर्दा उठाने वाले हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, पर जीवन में इसकी उपयोगिता के लिहाज से आई कैन गारंटी यू आपके बिताए हुए चंद मिनट आपके जीवन का बेस्ट इन्वेस्टमेंट साबित होने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। शुरुआत करते हैं। मेरा नाम राजेश है एंड आई एम फैकल्टी विद आर्ट ऑफ लिविंग। आई एम ए प्राउड प्रैक्टिशनर ऑफ योगा, मेडिटेशन एंड सुदर्शन क्रिया सिंस ऑलमोस्ट पास्ट 2 decades। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए, हम हैं, हमारा ग्रॉस बॉडी है, सिमिलरली हमारा कॉजल बॉडी कारण शरीर भी है, तो सटल बॉडी सूक्ष्म शरीर भी है। इसको समझते हैं। देखिए, हमें लगता है मछली का जीवन उसके शरीर में है, तो मुझे सच बताइए, जल के बाहर मछली का कोई जीवन है क्या? तो मछली का जीवन कहाँ है? जल में। तो जल मछली के लिए कारण शरीर है। सिमिलरली ये वातावरण हमारे लिए कारण शरीर है। ये ग्रॉस बॉडी है एंड देन सटल बॉडी है। ग्रॉस बॉडी में जैसे हमारे ये सब डिफरेंट ऑर्गन्स वी कैन सी। अंदर अगर हम देखें तो हमारे डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, नर्व्स हैं। दीज आर ऑल पार्ट ऑफ ग्रॉस बॉडी। इसी तरह से हमारा सटल बॉडी सूक्ष्म शरीर भी है। इसको समझते हैं। देखिए, जैसे ग्रॉस बॉडी में हार्ट में ब्लड इकट्ठा होता है, पंप होता है, आर्टरीज के थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में जाता है, वेन्स के थ्रू रिकलेक्ट होकर दोबारा से हार्ट में आता है। तो ये सब कुछ हमारे अंदर है। हम डिसेक्ट करेंगे तो हमें हार्ट, आर्टरीज, वेन्स वगैरह सब मिलने वाली है। सिमिलरली जैसे ग्रॉस बॉडी में ब्लड का फ्लो है, इसी तरह से सकल बॉडी में प्राणा, लाइफ फोर्स एनर्जी का फ्लो है। जैसे ब्लड हार्ट में इकट्ठा होता है, सिमिलरली ये प्राणा जो एनर्जी है, लाइफ फोर्स एनर्जी है, वो एनर्जी सेंटर्स में, जिन्हें संस्कृत में चक्र बोला गया है, वहां इकट्ठा होते हैं। जैसे आर्टरीज के थ्रू ये ब्लड फ्लो करता है, सिमिलरली उस एनर्जी चैनल जिनको संस्कृत में नाड़ी बोला गया है, उनके थ्रू ये प्राणा एनर्जी, लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लो करती है। जैसे गलत खान पान से, आचार व्यवहार से आपका हार्ट माल फंक्शन करता है, आर्टरीज में ब्लॉकेज आने लगते हैं। सिमिलरली गलत खान पान, आचार व्यवहार से आपके एनर्जी सेंटर, चक्र डोरमेंट पड़ जाते हैं, एनर्जी चैनल्स में ब्लॉकेज होने लगता है। तो परिणाम ये होता है, आप उतना एनर्जी जनरेट नहीं कर पाते और वो एनर्जी आपका फ्लो उसका चैनल्स में ब्लॉक होने की वजह से जहां वो चाहिए वो मिल नहीं पाती है। इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग? इसको समझते हैं। देखिए, इन प्रिंसिपल वैसे बहुत सारे चक्र हैं, पर मुख्यतः 7 मुख्य चक्र हैं और लाखों की संख्या में नाड़ी है, राइट? पहले इन चक्रों की स्थिति को समझते हैं जो सूक्ष्म शरीर में है हमारे। तो अगर हमारे स्पाइन को बेस माने, तो जहां हमारा स्पाइन इज अबाउट टू टच द ग्राउंड, वहां पर बेस ऑफ द स्पाइन पर मूलाधार चक्र होता है। उसके 3-4 इंच ऊपर बिहाइंड अवर जेनाइटल्स स्वादिष्ठान चक्र, नाभि के पीछे मणिपुर चक्र होता है, हृदय स्थान पर अनाहत चक्र, गले में विशुद्धि चक्र और दोनों भुवों के बीच आज्ञान चक्र होता है एंड टॉप ऑफ द हेड सहस्रार चक्र होता है। आपको नाम याद रखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, स्थिति को समझ लीजिए बस। अच्छा, देखिए, ये एनर्जी इन सेंटर्स में, एनर्जी सेंटर्स में 2 तरह से मैनिफेस्ट होती है। 2 तरह के इमोशंस पॉप अप होते हैं। एक बार में एक ही तरह का मैनिफेस्टेशन संभव हो पाता है। जैसे मूलाधार चक्र में एनर्जी या तो एंथुसियाज्म में, उत्साह में कन्वर्ट होती है, या लेथार्जिकनेस, रिजिडिटी में कन्वर्ट होती है। यही एनर्जी अपलिफ्ट होकर बिहाइंड अवर जेनाइटल स्वादिष्ठान चक्र में 2 तरह से, प्रोक्रिएटिव या क्रिएटिव, या तो लस्ट में या उसको क्रिएटिविटी में हम उसको उपयोग कर सकते हैं। दोनों चीजें में से एक ही चीज हो सकती है। जब हम क्रिएटिव होते हैं तो लस्ट हमें दूर दूर तक नहीं छूता, और जब हम लस्ट में होते हैं तो क्रिएटिव नहीं होते, राइट? सिमिलरली यही एनर्जी अपलिफ्ट होकर
नाभि के स्थान पर 4 फॉर्म लेती है, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव। देखिए जेलसी का एहसास भी यहाँ होता है, जब ईर्ष्या करते हैं तो यहाँ कुछ कचकचाता है। सिमिलरली जॉय का, आनंद का एहसास भी होता है, जब हम खुश होते हैं तो बोलते हैं हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाते हैं, राइट। एक बार में एक ही चीज रहेगी, या तो आप जेलस हो सकते हैं या जॉयफुल हो सकते हैं। जॉयफुल होके जेलस नहीं हो सकते, जेलस में हो तो आप जॉयफुल नहीं हो, दैट्स फॉर श्योर। इसी तरह से यही यहाँ पर जेनरसिटी, उदारता का एहसास नहीं होता है, और ग्रीड, ईर्ष्या का एहसास भी होता है। दोनों ही केस में आपकी टमी बढ़ने लगती है। आप ईर्ष्यालु हैं, ग्रीड में हैं तो भी आपका पेट बड़ा होने लग जाता है, और आप उदार हैं तो भी आपका पेट बड़ा होता है ना। जैसे हमारे गणेशा, लाफिंग बुद्धा, सेंटा, इनको बड़ा पेट वाला बताया। इसी तरह से कंजूस लोगों के पेट भी बड़े होने लग जाते हैं। एनीवे, आगे बढ़ते, या तो आप जेनरस हो सकते हैं या ग्रीड में हो सकते हैं, दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकते। यस, लोभी हो के आप जेनरस नहीं हो सकते, और जेनरस रहकर आप लोभ नहीं कर सकते। यही एनर्जी अपलिफ्ट होकर हृदय स्थान पर, अनाहत चक्र पर 3 तरह का फॉर्म लेती है, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव। देखिए प्रेम का एहसास यही होता है, प्रेम की संवेदना यही है, राइट। इसी तरह से हेट्रेड, घृणा की संवेदना भी यही है, और डर की संवेदना भी यही है। एक बार में एक ही चीज है, तो आप प्रेम में रह सकते हैं या घृणा में रह सकते हैं, या तो प्रेम में रह सकते हैं या डर में रह सकते हैं। डर कर आप प्रेम नहीं कर सकते। वो एक गाना है ना, आपने सुना, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। फैक्ट है, या तो आप डर ही सकते हैं या प्यार ही कर सकते हैं। यही एनर्जी अपलिफ्ट होकर गले के स्थान पर, विशुद्धि चक्र पर 2 तरह से फॉर्म लेती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। देखिए ग्रीफ, दुख का एहसास आपको यही होता है। जब दुखी होते हो तो गला रूंध जाता है। सिमिलरली जब थैंकफुल होते हो, ग्रेटफुल होते हो, तब भी आपका गला चौंकने लग जाता है, राइट। आपके अनुभव में है ये। यही एनर्जी, अच्छा एक बार में एक ही, या तो आप ग्रेटफुल होते हो या आप ग्रीफ में होते हो। आप दुखी हो तो दैट इंडिकेट्स आप ग्रेटफुल नहीं हो, ग्रेटफुल होते हो तो आप दुखी हो ही नहीं सकते। यही एनर्जी अपलिफ्ट होके इन बिटवीन आवर आईब्रोज, आज्ञान चक्रा में 2 तरह से मैनिफेस्ट होती है, या तो आप अवेयर, होश में, या क्रोध में, गुस्से में। एक बार में एक ही रह सकता है। होश में रहते हुए आप गुस्सा नहीं कर सकते, गुस्से में हो तो ये क्लियरली कट इंडिकेट्स कि आप अवेयर नहीं हो, होश में नहीं हो। यही एनर्जी अपलिफ्ट होकर टॉप ऑफ द हेड, सहस्त्रार चक्र पर एक ही फॉर्म लेती है। वहां पॉजिटिव है, परमानंद, ब्लिस का एहसास होता है। देखिए हमारा सारा लाइफ 3 चीजों के ऊपर डिपेंड है। नंबर 1, हमारे एनर्जी सेंटर्स एक्टिवेटेड है या डोरमेंट है। दूसरा, हमारे एनर्जी चैनल्स क्लींस है या उनमें ब्लॉकेड आया हुआ है। तीसरा, ये एनर्जी का फ्लो हमारे अंदर अपवार्ड है या डाउनवार्ड है। इसको समझते हैं। जैसे सपोज एनर्जी हमारे अंदर डाउनवार्ड, अधोगामी गति है, एक तो ऊर्ध्वगामी गति, एक अधोगामी गति। तो यही एनर्जी यहाँ आज्ञान चक्र पर गुस्सा में आती है, मैनिफेस्ट होती है। जब भी हम गुस्सा होते हैं तो हम दुख, उसका अंततः परिणाम दुख ही होता है, हम दुखी होते हैं। एक दुखी व्यक्ति को ही हेट्रेड और डर सताता है। एक डरा हुआ व्यक्ति ही लोभ में और ईर्ष्या से पकड़ लेता है, और लोभ और ईर्ष्या से घिरे हुए व्यक्ति को काम वासना जकड़ लेती है, और काम वासना जकड़ लेती है तो वो व्यक्ति जड़ हो जाता है। तो ये डाउनवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी हो गया। अब सपोज यही फ्लो अपवार्ड है, तो जो मूलाधार चक्र में है वो एंथुसियाज्म में एनर्जी आई, उसे हमने क्रिएटिविटी में लगाया, तो कुछ भी नया बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम खुशी से, जॉय से भर जाते हैं, एंड साथ साथ उदार भी हो जाते हैं। आपने कुछ नया पकाया तो आप चाहते हो 4 घर में बांट के लोगों को बताते हो कि मैंने बनाया, देख चेक कर, राइट। तो आपको उदार भी बना देता है। यही खुशी और उदारता से आपको प्रेम पकड़ता है। एक प्रेमी व्यक्ति कृतज्ञ होता है, एटलीस्ट जिसके प्रति प्रेम करता है उसके प्रति कृतज्ञ होता है। वो कृतज्ञता उसे अवेयर रखती है, वो अवेयरनेस कब उससे ब्लिस में, परमानंद में ले जाती है, पता नहीं पड़ता। अब देखिए जीवन में जो जो कुछ रखने जैसा है वो अपवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी के साथ में आ रहा है, और जो जो कुछ छोड़ने जैसा है वो डाउनवर्ड फ्लो के एनर्जी के साथ में आ रहा है। मुझे बताइए, गुस्सा रखने जैसा है? नहीं ना। दुख नहीं ना। डर, हेट्रेड नहीं ना, राइट। इसी तरह से जेलसी, ग्रीड, लस्ट, लथार्जिकनेस नहीं ना। तो रखने जैसा क्या है? एंथुसियाज्म, क्रिएटिविटी, जॉय, जेनरोसिटी, लव, ग्रेटफुलनेस, अवेयरनेस एंड द ब्लिस, ये रखने जैसा है, राइट। तो
जस्ट इमेजिन वो पर्सनैलिटी जिसमें ये सारी चीजें हो और ये सारी चीजें ना हो, वही तो डेवलप पर्सनैलिटी है। और योग के माध्यम से हो जाता है, बड़ा सुंदर है। लाइक विद आर्ट ऑफ लिविंग वी हैव दिस वेरी नाइस, हमारा जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज कॉल्ड श्री श्री योगा, जिसमें हम श्री श्री योगा के कोर्सेज और क्लासेस लगाते हैं। इट्स सो ब्यूटीफुली वहां पर कुछ आसन डिजाइन किए हुए हैं जो आपके चक्र को एक्टिवेट करते हैं। देयर आर प्राणायामा जो चक्रों को एक्टिवेट करते हैं, कुछ ऐसे प्राणायाम है जिनके थ्रू हम एनर्जी चैनल्स को क्लींस करते हैं। ऐसे मेडिटेशन है, चक्र ध्यान है, जिनसे हम एनर्जी फ्लो को एंश्योर करते हैं वो अपवार्ड हो रहा है। इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स ऑल अप टू यू। चंद वीक आप बिताइए और देखिए कैसे आपकी पर्सनालिटी में निखार आता है। वो कहते हैं ना, योग कर्मसु कौशलम, योग से आपके हर एक्शन स्किलफुल होने लग जाता है। इट्स सो ब्यूटीफुल। एंड देन पतंजलि महर्षि ने बड़ा सुंदर बताया है पतंजलि योग सूत्र में, हेयम दुखम अनागतम, योग से जो दुख अभी आया ही नहीं है वो भी खत्म हो जाता है, उसको आपको फेस नहीं करना पड़ता। इट्स सो ब्यूटीफुल। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू to adopt yoga in your life. Practice it maybe for half an hour a day. प्राणायाम कीजिए, योग आसन कीजिए. This all is science, right? और यही जो पर्सनैलिटी जिसमें चक्र एक्टिवेटेड है, एनर्जी चैनल्स क्लींस है, एनर्जी का फ्लो अपवार्ड है, उसी को बोलते हैं आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई है। नथिंग एल्स, इसके अलावा और कुछ नहीं है। Isn't it interesting? Yes. Thank you so much for giving your time and all the best. फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।